Hello everyone, this is your teacher Shivani Mishra, welcoming you all in your very favorite channel Blossom Chemistry Classes. These days for class 12 we are preparing our unit 10 Hello Alkanes and Hello Arenes. So the heading is Physical Properties. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स दोनों के लिए ही पढ़ेंगे। एक चीज़ आपको और बता दूं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इन योर एग्जामिनेशंस। मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस इसी से आते हैं। ऑर्डर फॉर्मेशन कि कौन सी प्रॉपर्टी किस मॉलिक्यूल की ज़्यादा है या किस मॉलिक्यूल की कम है, या ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसकी प्रॉपर्टी कम या ज़्यादा जा रही है, ये सारी चीज़ें आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही आंसर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट, फिज़िकल स्टेट एंड स्मेल। लोअर मेंबर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड के जो लोअर मेंबर्स का मतलब होता है जिनमें कार्बन नंबर कम होते हैं। यहाँ पर CH3Cl है, CH3Br, CH3F एंड C2H5Cl। तो कार्बन 1 से कार्बन 2 की बात हो रही है। दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर ये गैस की फॉर्म में होते हैं। बट अगर हम इनसे ऊपर जाएं अप टू C18 यानी कार्बन नंबर 18 तक, तो दे आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स। बट द हायर मेंबर्स यानी कि C18 से ऊपर वाले जितने मेंबर्स हैं अल्काइल हैलाइड के, वो सारे सॉलिड्स होते हैं। बट बात अगर हम एरोमेटिक रिंग की करें, अराइल हैलाइड की करें, तो दे ऑल आर लिक्विड्स या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इनकी स्मेल प्लीजेंट होती है, अच्छी खुशबू जैसी आती है। वैसे भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, राइट। बात करते हैं कलर की। कलर कैसा होता है, ये फिज़िकल स्टेट है जिनको आपको किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करना है। आप सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपने उनको देखा और बता दिया, मतलब आपने किसी केमिकल को उनके साथ ऐड नहीं किया है। नाउ कलर की बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स कलरलेस होते हैं जब वो प्योर होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड्स और आयोडाइड कलर डेवलप कर सकते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू लाइट। अगर उनको लाइट में रखा जाए ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स को, वैसे तो कलरलेस होते हैं अगर प्योर है तो, बट लाइट में रखने पर ये दोनों कलर प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे डिकम्पोज इनटू हैलोजेंस। आपको नीचे रिएक्शन दिख रही है, 2 of Ri गिव्स आउट Rr, दैट इज आपको यहाँ पर एल्केन मिल जाएगा और आयोडीन विल रिमूव आउट। तो ये जो आयोडीन है इसके डिकम्पोजिशन हो रहा है हैलोजेंस में, इसकी वजह से आपको कलर शो होने लगता है। अराइल हैलाइड सारे कलरलेस होते हैं। नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे आपके ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं। 4 आपको मॉलिक्यूल दे दिए, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका कम है, या तो ऑर्डर लिखने को आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, या फिर आप मल्टीपल में आ जाएगा ज़्यादा किसका है या कम किसका है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी वेरी इजी। हेलो एल्केन्स के हायर होते हैं उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से। पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब अगर आप मीथेन की बात करें और मीथेन्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एल्केन आया है, कोई और हेलोजन आया है, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड है या मिथाइल ब्रोमाइड है, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन ऐड हुआ है, राइट, उनकी बात हो रही है। तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी। खाली कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, तो उनके बीच पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव एंड नहीं है, पोलर नहीं है। बट यहाँ पर जब आपके पास एक कार्बन है और एक आपके पास कोई हेलोजन है, तो हेलोजन निगेटिव चार्ज होते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ऑटोमेटिक उनमें पोलैरिटी हो जाती है। तो हाइड्रोकार्बन में पोलैरिटी है ही नहीं, बट हेलो एल्केन्स क्या है? पोलर इन नेचर है। तो पोलर जब होते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू वीक बॉन्ड्स। ये आपने छोटे में एक स्टोरी भी सुनी होगी ना, एक लकड़ी है तो तोड़ ली, बहुत सारी लकड़ी दे दी तो आप नहीं तोड़ सकते। तो क्यों? बॉन्ड उनके बीच स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को आप नहीं तोड़ सकते, या फिर आपको मोटी लकड़ी दे दी जाए तो आप नहीं तोड़ सकते। तो ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास, मास भी ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है उसका, तो इसलिए भी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। देर में पिघलेंगे, मेल्ट मीन देर में पिघलेंगे, बॉयल मीन देर में उबलेंगे, बॉयल देर में होंगे, राइट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन साइज ड्यू टू हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होगा
तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। इस लाइन को आप ग्रेटर पोलैरिटी से भी जोड़ सकते हैं। ग्रेटर पोलैरिटी है मतलब पॉजिटिव और निगेटिव एंड है तो उनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, इनका वेट ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, वेट ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, पोलैरिटी ज़्यादा है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा है। पर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो अगर हमारे पास सेम एल्काइल ग्रुप हो, मान लो सारे आर हमारे पास C1 वाले हैं, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप है, सारे कार्बन 1 वाले हैं, तो आयोडीन अगर एक के साथ जुड़ा है CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F, तो I वाले का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू F। क्यों? अभी आपने पढ़ा जिसका मास ज़्यादा होगा, तो आयोडीन का मास ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन का ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड देन ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट अगर हम इस ऑर्डर में देखें, ये वाले जो एरो बना है ये इस लाइन के लिए बना हुआ है, तो अगर हम R डिफरेंट कर दें और X को हम इक्वल ले लें, मान लो हमने सारे X अभी आपने पहले क्या किया, पहले आपने R इक्वल लिए थे, आपने एल्काइल ग्रुप सेम लिया था और हेलोजन डिफरेंट किया था। अब हम हेलोजन सेम ले लें, X में मान लो सब फ्लोरीन है या सब ब्रोमीन है। अब हम R की चेन बड़ी कर रहे हैं, R की चेन बड़ी करने में भी आप देख रहे हैं कि इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ हो रहा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, कार्बन के नंबर ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। एक ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ पर बना हुआ है एक ग्राफ में जो रेड वाला बार है दिस शो क्लोराइड वाला, ब्लू इज शोइंग ब्रोमाइड्स, येलो इज शोइंग आयोडाइड्स। हम यहाँ पर पहला ले रहे हैं CH3X में आप देख सकते हैं अगर हम X की जगह क्लोरीन ले लेंगे तो इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम यहाँ पर ब्रोमाइड ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा है, और अगर हम आयोडाइड ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा है। अब दूसरे वाले जो बार हैं तीनों, उनमें हमने कार्बन के नंबर इंक्रीज़ कर दिए हैं, पहले 1 थे अब हमने 2 कर दिए हैं, राइट। मैं आपको क्लियरली दिखाती, राइट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने 3 थे पहले, अब 2 कर दिए हैं, अब इनको मैंने और इंक्रीज़ कर दिया है, और ये रेड ग्रीन ब्लू अपने पोजीशन पर ही हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड है। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि CH3Br है आपके पास ये वाला, और CH3 CH2 आयोडीन वाला है I वाला, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आप इजीली अगर आपके माइंड में है तो आप बता लेंगे। ग्राफ नहीं याद रहता है तो सिंपली आप उसका मास माइंड में लाइए, कार्बन के नंबर ज़्यादा हैं पर X सेम है, सब कुछ भूल जाइए, बस ये याद रखिए। अगर आपको ग्राफ नहीं याद रहता है तो मास ज़्यादा है तो आप उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, बात ख़त्म। कार्बन के नंबर ज़्यादा हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो क्लोरो एल्केन्स जो होते हैं वो जनरली लाइटर होते हैं दैन वाटर से हल्के होते हैं, जबकि ब्रोमाइड, आयोडाइड, पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव अगर हम ले लें या हलोअरीन्स ले लें तो दे आर हैवियर दैन वाटर। बट डेंसिटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो डेंसिटी इंक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये आप उसकी तरह ही हो गया, बॉइलिंग पॉइंट की तरह। अगर कार्बन एटम के नंबर ज़्यादा हैं या हेलोजन एटम ज़्यादा हैं, और उन हेलोजन एटम में भी एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। यानी डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तीनों का ऑर्डर सेम रहेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ऑर्डर दिया हुआ है, RI का सबसे ज़्यादा है, फिर RBr, फिर RCl, आप आगे RF भी जोड़ सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब पानी में घोलेंगे या किसी भी, अगर आप सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोज़ इसमें पढ़े हुए हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ देखें। अब उसको अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए हेलो एल्केन्स और हेलोअरीन्स दोनों ही पोलर होते हैं नेचर में, बट स्टिल दे ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्वेश्चन आता है वाई, ये रीजनिंग है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हेलो एल्केन्स और हेलोअरीन्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, बट स्टिल दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। चिल्ड्रेन, आज के वीडियो में इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।